ये आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो नैषधीय चरित्र जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। और नैषधीय चरित्र के जो ग्रंथकार हैं, लेखक, उनको समझने से अधिकतम जो आपकी समस्याएं हैं नैषधीय चरित्र की वो सुलझ जाती है। और लेखक जो हैं ये हैं महाकवि श्रीहर्ष। आप शुरू से देख रहे हैं कि की गई, महाकवि कालिदास की बात की गई, उसके बाद महाकवि भारवी की बात की गई, फिर भट्ट की बात की थी, उसके बाद माघ काव्य शिशुपाल पद हम लोगों ने रिसेंट में पढ़ा है। इसके बाद महाकवियों की जो श्रेणी है उस श्रेणी में आते हैं महाकवि श्रीहर्ष। ये मैं महाकवि बात कर रहा हूँ, आप इसमें सभी को मत ले लीजिएगा। जो कथाकार हैं या फिर ये गद्य पद्य जंपू वाले हैं उनको मत लीजिएगा। अभी हम केवल पद्य लेखक जो रहे हैं मुख्य, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इसमें कि एक सीक्वेंस इसलिए ये बताया गया कि इससे आप देख पाते हैं जो कि क्या ट्रेंड क्या रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से। अश्वघोष जो बुद्धचरितम के लेखक जो अश्वघोष हैं, कालिदास रघुवंश आदि जो ग्रंथ रहा है, इसी तरह आपने भारवी किरातार्जुनीयम, भट्टी काव्य जो रहा है, शिशुपाल वध माघ का जो रहा है, इनका जो ट्रेंड आपने देखा भिन्न भिन्न ऐतिहासिक तुलना के माध्यम से, उसी तरह जब आप आते हैं महाकवि श्रीहर्ष को देखने के लिए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि महाकाव्य जो माघ की बात आप करते आपने किया था, वह वहां से रासोन्मुख काल बनता जाता है संस्कृत काव्य जगत में। जो आपने एक बार देखा जो कि चक्राड़ पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति है, तो जहां पर अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके बाद क्षय शुरू होता है। ये जैसे चंद्र की गति आप देखते हैं, ठीक उसी तरह भाग्य की गति होती है, उसी तरह मानव की गति होती है, उसी तरह समाज की गति होती है, या उसी तरह राष्ट्र की गति होती है। ये एक प्रकृति प्रदत्त ये है, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। जहां कहीं भी आप देखेंगे ये होता है। जैसे चंद्रमा एक बार क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है, फिर देखते हैं जब पूर्णतः समाप्त दिखते हैं, फिर धीरे धीरे उत्कर्ष शुरू होते हैं। इसी तरह इधर भी हुआ है संस्कृत काव्य जगत में भी। जो प्रारंभ हुआ था कालिदास परंपरा से, वो आकर के बहुत निरंतरता नहीं रह पाई और केवल कृत्रिम आलंकारिक शैली जो रहा वो केवल रह गया और रेस्ट जितना भी है वो समाप्त हो गया। और मुख्य रूप से रह क्या गया तो जो कि शाब्दिक चमत्कृति जो है ये रह गए। छंद प्रयोग जो है, आलंकारिक ज्ञान का जो पांडित्य प्रदर्शन है, आलंकारिक ज्ञान और पांडित्य प्रदर्शन, ये ही मूल रूप से कारण है। अर्थात केवल पांडित्य प्रदर्शन जो है वह मात्र रह जाता है। और इसलिए आप देखते हैं जो कि कहा गया है उपमा सस्य भारवीर अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संत क्रियो गुणा। माघ तक आते आते पांडित्य प्रदर्शन जो है वह चरम पर पहुंच गया था, अर्थात प्रारंभ वहीं से हो गया था। जब आप केवल पांडित्य प्रदर्शन में आ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर आगे बढ़ते हैं आप। वही यहां से आप डाउनफॉल की ओर देख रहे हैं। अगर माघ के परवर्ती
कवियों को आप देखें, ग्रंथों को देखें, तो दो तरह का आपको दिखता है। उसको आप कहीं पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब बातें जो है ना वो आपको अलग से ग्रंथ पढ़ाते वक्त नहीं पढ़ाया जाता है। एक तो आपको दिखता है जिसमें कि केवल आमूल चूल चित्र काव्य है, और दूसरा चित्र काव्य में जिसमें कि आप नलोदय, युधिष्ठिर विजय, यमक काव्य या राघव पांडवीयम, राघव नैषधीयम, ये आप देखते हैं, जिसमें कहते हैं ना जो कि दोनों साइड से पढ़िए तो दोनों तरह का अर्थ आते हैं। इस तरह के जो भी ये सब पूर्ण रूप से चित्र काव्य के रूप में आए। चित्र काव्य मतलब चित्र नहीं लिखा गया होगा, शब्द चित्र, अर्थ चित्र जो आपने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। इनमें भी राघव पांडवी जो है वह अधिक ख्याति प्राप्त की है। राघव पांडवी अधिक ख्याति प्राप्त की मतलब वह ये दो अर्थों को लेकर के वह चित्रात्मकता प्रस्तुत करती है। अब ये इस दृष्टि से भी मैं बता रहा हूं कि जब आपको सुमेलित करने के लिए आता है, जब आपको ये पता करना होता है कि इस कवि का समय क्या रहा होगा, तो जो मैं अभी कथानक रूप में आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको बहुत सहयोग करता है। क्योंकि अब आपको अगर पूछा जाए जो कि माघ पहले हुए कि भारवी पहले हुए, या भारवी पहले हुए कि श्रीहर्ष पहले हुए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कथानक के रूप में आपने देखा है इसको। तो अब ये जो या फिर राघव पांडवी कब हुआ है तो आप समझ जाएंगे जो कि कब हुआ है। तो ये माघ के उत्तरवर्ती जो काव्य जितने हैं उनमें हमने जो दो कोटि की बात की, उसमें प्रथम कोटि जो चित्रात्मकता ही केवल रही है। दूसरी कोटि जो हुए हैं उसमें मूल रूप से एक हो गया है कि चरित्र काव्य जो है उसके वो आप बहुत देखते हैं। एक तो हो गया जो कि चित्र काव्य, और दूसरा चरित्र काव्य। ये माघ के उत्तरवर्ती में देखते हैं। माघ तक जो है उसमें साक्षात चरित्र वाला आपको उस तरह नहीं दिखेगा माघ तक। माघ के बाद वाले में केवल यही दिखेगा जो कि कोई राजा है, उनके अभी आप नजदीक चरित्र पढ़ रहे हैं, निषद देश के राजा नल जो है उनको समझाने के लिए ये इतना लंबा चौड़ा ये करेंगे। ऐसा नहीं था कि पहले के जो थे वो दरबारी कवि नहीं थे, क्योंकि जितने भी विद्वान होंगे आपको दिख रहे हैं सूरमा, उसका मुख्य कारण वही था जो कि नो डाउट, लेकिन मुख्य कारण उसमें यही था जो कि वो एक राजाश्रय को पाए हुए थे और राजा ने उनको बर्दाश्त दिया था। जैसे आज के समय में जो किसी मंत्री के आश्रय प्रदत्त विद्वान है, तो वो विद्वान चाहे कितना, अर्थात विद्वता उनमें विद्वता की न्यूनता भी हो, लेकिन अगर मंत्री के आश्रय में है या किसी विशेष व्यक्ति के आश्रय में है तो वो विद्वान कहे जाएंगे, हर जगह उन्हीं को पूजा जाएगा। और अन्य अगर विद्वान भी हैं और अगर उस राजाश्रित नहीं है तो उनको उतना महत्व नहीं मिलेगा। ये यही बात ऐसा नहीं कि उधर नहीं था। हाँ, विद्वान थे, अब वो तुलना वो नहीं कही जा सकती है जो कि विद्वान नहीं थे, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह असुघोष थे उस तरह के विद्वान और नहीं हुए होंगे उस कालखंड में, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो राजाश्रित तो थे, लेकिन ये नहीं था कि वो साक्षात राजा पर ही लिखना शुरू करें। लेकिन माँ की उत्तरवर्ती उनमें ये परंपरा शुरू हो गया था जो ये चरित्र का भी लिखने का, डायरेक्ट उन्हीं पर। तो मतलब क्या हुआ, वो भी क्लाइमेक्स में पहुंच गए अतिरंजकता में। एक हुआ जो कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं, कोई अपना ग्रंथ लिखते हैं, वहां पर आप किसी न किसी रूप में मेरा लक्षणा व्यंजना में मेरा नाम रखते हैं, तो वो अलग हुआ। और एक हो गया जो केवल गुणगान करने के लिए अभिधा में आप मेरा ही आप डालना शुरू करते हैं, तो वो अति में पहुंच जाता है। तो नजदीक चरित्र वगैरह जो है यह अब देखेंगे धीरे धीरे अति होने लगा है। तो ये दो जो स्वरूप प्राप्त होते हैं ये ध्यान में रखिएगा आप।
इसके अतिरिक्त और क्या क्या वैशिष्ट रहा है जो अब अभी हम धीरे धीरे श्रीहर्ष पर आ रहे हैं। जो रहा है इसमें ये हाँ, ये ध्यान रखना है कि केवल चरित्र काव्य ही नहीं रहे हैं, चरित्र काव्य की ये है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये चरित्र काव्य राजाओं से संबद्ध मात्र ही नहीं थे, जैसे कि मंक का श्रीकंठ चरित्र है, ये पौराणिक इतिवृत्ति से भी संबंधित है, अर्थात कुछ जो रहे हैं वो पौराणिक इतिवृत्ति से भी संबद्ध रहे हैं। अधिकांश जो रहा है वो आश्रयदाता के वंश पर महाकाव्य लिखा जाने लगा। और इस संभवतः इस कोटि में किसी को कहा जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण में, तो वाक्पति राज का गौड़ बहो, आपने बहुत बार सुना होगा, वाक्पति राज का गौड़ बहो ये रहा है। इसी तरह विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र है। ये सब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं वहां पर एक प्रभाग आपको किसी न किसी रूप में ये भी दिखेगा। और ये जितने भी ग्रंथ हम बता रहे हैं सभी प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये ऐसे नहीं है कि वैसे ही हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ ये माघ के बाद जो लिखा गया था उसमें प्रथमतः आप देखते हैं जो कि ये गौड़वहो जो है वह उसे प्राचीन आप देखेंगे, इसका समय देख लेंगे गौड़वहो का क्या रहा है। माघ के बाद जो लिखा गया है उसमें विक्रमांक विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त जो है इनका नव साहसांक चरित्र ये प्रसिद्ध रहा है। ठीक, इसी तरह अभी हम चूंकि श्रीहर्ष को पढ़ रहे हैं तो श्रीहर्ष के ही समय में जयानक के पृथ्वीराज विजय काव्य जो रहा है, ये जयानक का जो रहा है ये पृथ्वीराज विजय चरित्र परंपरा में संस्कृत में जो लिखे गए हैं यह 16वीं से 17वीं शताब्दी तक आपको विशेष रूप से दिखता है, जो कि चरित्र काव्य की परंपरा जो रही है। माघ के उत्तरवर्ती जो में मैंने पहले ही बताया जो कि पांडित्य प्रदर्शन देखेंगे और काल्पनिकता बहुत अधिक देखेंगे, अर्थात कल्पना की उड़ान देखेंगे, उसमें श्रृंगार विलासिता का चरण देखेंगे आप, जो आप अभी नैषधि चरितम में ही देखेंगे। और ये जो आप देखते हैं ये ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके लिए तत्कालीन भारत जो है उसकी जो परिस्थितियां थी वो जिम्मेदार थी। श्रीहर्ष के समय में उत्तरी भारत जो था वो भिन्न भिन्न राज्यों में बटा हुआ था। इनमें मुख्य रूप से जो थे वह अजमेर और दिल्ली के जो मुख्य थे, कन्नौज के जो गढ़वाल राठौर आदि थे वो थे, उसके बाद बुंदेलखंड के परमार, बंगाल के सेन। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आप कितना केवल ध्यान रखेंगे जो कि अलग अलग उत्तरी भारत जो है अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिनमें बहुत सारे राजा थे। इनमें एक इन दोनों का नाम इसलिए भी है क्योंकि आप कहीं न कहीं इनका संदर्भ देखते हैं। और ये जितने भी थे वो आपस में लड़ते रहते थे। और यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, श्रीहर्ष जो है उनके आश्रय दाता कौन थे? जयचंद्र थे, जो दिल्ली के पृथ्वीराज श्रीहर्ष के आश्रयदाता जयचंद्र जो थे वह दिल्ली के पृथ्वीराज तथा बुंदेलखंड के जो परमार थे उनसे उनका विमर्श था। अर्थात ये श्रीहर्ष के आश्रयदाता जयचंद्र जो हैं उनका दिल्ली के पृथ्वीराज और बुंदेलखंड कलिंजर जिसको कहते थे उनका जो परमार वंश के जो राजा थे उनका उनके साथ वैमनस्य था। ये एक दूसरे के राज्य को हथियाने में लगे हुए थे। और इधर आप देखते क्या है कि मुगल का आक्रमण हो रहा था। इसी काल में दिल्ली को मुसलमानों ने जीत करके भारत में इस्लामी साम्राज्य को बढ़ाया था। उस समय में राजाओं का वैमनस्य जो था और विलासिता का चरम, ये अधोगति का मुख्य कारण बना। अधः पतन जो रहा
ये मुख्य कारण कहा जाता है उस समय में, जो कि राजाओं का आपसी वैमनस्य जो रहा और दूसरा उनका विलासिता जो रही है। ये वीर तो थे किंतु इनकी विलासिता जो थी वह वीरता को कम कर दे रही थी। जयचंद्र, ये जयचंद्र को आप उस से मत जोड़िएगा, वो अलग प्रसंग है। जयचंद्र जो कहते हैं वो प्रसंग नहीं है। ये जयत चंद्र ये थे, जयचंद्र हैं। इनके पितामह गोविंद चंद्र, अभी ये विलासिता की जो बात हम कर रहे थे उसका एक संदर्भ मैं बता रहा हूँ, जो विलासिता का स्थापना किस तरह की थी। तो ये जो श्रीहर्ष के जो आश्रयदाता रहे हैं जयत चंद्र, उनके पितामह जो रहे हैं गोविंद चंद्र, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके अंतःपुर में 570 रानियां थी इनकी। आप समझ सकते हैं जो कि किस तरह की विलासिता की पराकाष्ठा रही होगी। और इसी तरह बंगाल के राजा को देखें तो बंगाल के राजा जो सिन थे वो भी अत्यधिक विलासी थे। तो इस तरह हम देखते हैं जो कि इधर पृथ्वीराज जो थे वो भी वीर तो थे लेकिन वो भी विलासी कम नहीं थे। ये चंद जो ये चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो की बात जो की जा रही है, इनमें कुछ सत्यता भी वहां पर दिखाई पड़ता है इस तरह से। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी भी कहानियां थी। तो ये सब जितनी भी अभी हमने बताया है वो ये था कि नैषधि चरित्र जो लिखा गया है श्रीहर्ष के द्वारा, वो उस वातावरण में लिखा गया है जहां पर कि साहित्य में की दृष्टि देखें तो पांडित्य प्रदर्शन की बात आ रही है, काल्पनिकता की बात आ रही है, राजाओं को खुश करने की बात आ रही है। और राजा किस तरह के रहे हैं, जो अत्यंत विलासी रहे हैं, आपस में लड़ने भिड़ने वाले रहे हैं, और उधर मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। ये जो भारतवर्ष की स्थिति रही है, इसी में आप देखेंगे श्रीहर्ष को। और ये श्रीहर्ष जो इस तरह के हो रहे हैं, आप श्रीहर्ष का अब व्यक्तित्व कृतित्व के संदर्भ में हम देखते हैं तो श्रीहर्ष का तिथि जो है वह अन्य कवियों की भांति ऐसा नहीं कि नहीं है। श्रीहर्ष ने स्वयं बताया है कि ये कान्य कुब्जेश्वर सभा के पंडित थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, श्रीहर्ष जो है वो कहाँ के सभा पंडित थे, तो कान्य कुब्जेश्वर थे। और ये भी कहा गया है जो कि तांबूल द्वयमासनम चलवते जह कान्य कुब्जेश्वरात, ये कहा गया है क्योंकि ये कान्य के जो राजा थे उनकी सभा में इनको 2 बीड़ा पान का सम्मान प्राप्त था। ये नैषधि चरितम की भूमिका में कहा गया है जो कि कान्य कुब्जेश्वर जो थे विजय चंद्र, उनके पुत्र जयंत के सभा पंडित ये थे, इस तरह कहा गया है अलग ग्रंथों में। फिर ये श्रीहर्ष के समय में, हाँ, और ये जयचंद्र जो है यही इतिहास में, हाँ यही जयचंद्र है जी, जिनके पुत्री का अपहरण पृथ्वीराज ने किया था। ये जयचंद्र जो है ये जयचंद्र के नाम से विख्यात है, जिनकी पुत्री का संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज ने किया था। तो खैर ये श्रीहर्ष जो थे इनके समय में कन्नौज होकर के काशी थी। यद्यपि ये कन्नौज के ही कहलाते थे लेकिन इनका उस समय में क्या था, ये काशी हो गया था। तो समय जो है यह 1193 माना जाता है, अर्थात 12वीं सदी उत्तरार्ध, 12वीं सदी उत्तरार्ध ये रहा है इनका समय। अब ये बताते हैं कि हीर और मामल्ल देवी के पुत्र थे। और न्यायिक कुसुमांजलि के जो लेखक हैं न्यायिक उदयनाचार्य, इन्होंने इनके पिता श्री हीर के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। अर्थात न्यायिक कुसुमांजलि के जो लेखक हैं न्यायिक उदयनाचार्य, उनका इनके पिता जो रहे हैं श्रीहर्ष के, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था। तो अब ये भी आप समझ सकते हैं जो कि वैदुष्य की पराकाष्ठा कहाँ पर होगी, जहां पर उदयनाचार्य से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो अनिवार्य रूप से उनका पुत्र जिस तरह का हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन इस शास्त्रार्थ में क्या हुआ था
ये हीर जो थे वो परास्त हो गए थे, और ये परास्त जो हुए तो इसमें पराजय से लज्जित होकर हीर ने अपना हृदय छोड़ दिया था, अर्थात सॉरी देह छोड़ दिया था, और मरते वक्त अपने पुत्र को कहते हैं कि ये अपने मेरा जो शत्रु रहा है, अर्थात जिसने मुझे शास्त्रार्थ में हराया है, उसको हरा करके तुम बदला लेना उनसे। और श्रीहर्ष जो है वो शास्त्रार्थ करते हैं और त्रिपुर सुंदरी की आराधना से चिंतामणि मंत्र जो है उसका जप करते हैं ये, और ये देवी प्रसन्न होकर के उनको अपराजय पांडित्य का ये देती है। और श्रीहर्ष वर प्राप्त करने के बाद विजय चंद्र की सभा में चले जाते हैं, और इनकी वाक्य शैली को कोई समझ नहीं पाता है। फिर ये देवी की आराधना करते हैं, और फिर उसके बाद ये दिया गया जो कि आपका पांडित्य कुछ कम होगा। उसके बाद श्रीहर्ष जो है वह फिर जाते हैं वहां पर, और फिर एक पंक्ति वहां पर प्रस्तुत है, और वह सभी समझ लेते, अर्थात ये जैसे किंवदंतियां हैं वही किंवदंती के रूप में सब है, तो ये सब होता है। और इस तरह से पांडित्य पर जो विस्तृत चर्चा की गई है इसी को लेकर के। अब ये जो रहे हैं ये केवल एक ही विषय के नहीं रहे हैं, ये जो आचार्य रहे हैं ये के प्रत्येक अंतिम सर्ग में अपनी रचनाओं का उन्होंने संकेत किया है, जिसमें कि खंडन खंड खाद्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दार्शनिक ग्रंथ। खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्धि जो है, नवसाहसांक चरित चंपू, ये ध्यान रखिएगा, नवसाहसांक चरित चंपू है ये इन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें केवल खंडन खंड खाद्य जो है वही उपलब्ध होता है। खंडन खंड खाद्य जो है ये किस तरह का ग्रंथ है ये आप जानते रहे। ये श्रीहर्ष जो है वो नैयायिक तर्क में न्याय सिद्धांतों का खंडन करके अद्वैत वेदांत की स्थापना करते हैं। शंकर के बाद वेदांत में खंडन खंड खाद्य जो है वो अत्यधिक आदरणीय ग्रंथ रहा है। देखिए इनके पिता ने क्या कहा था, उन्होंने देह त्याग किया था और कहा था जो कि बालक तुम ऐसा करना कि जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त किया है उसको तुम परास्त करना। तो परास्त करना का अभिप्राय व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, के आचार्य वो थे और उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था, तो न्याय का खंडन करना ही इनका मुख्य उद्देश्य हो गया। और ये खंडन खंड खाद्य के माध्यम से इन्होंने वेदांत का ग्रंथ किया और न्याय का खंडन किया। तो यह शंकर के बाद अगर कोई वेदांत के ग्रंथ को महत्वपूर्ण स्तर पर प्राप्त है तो इसमें इनका स्थान है ये। और ये केवल अद्वैत वेदांत के ही अपूर्व पंडित थे ऐसा नहीं कहेंगे, ये न्याय मीमांसा चारवाक बौद्ध सभी में इनकी गति सामान्य रूप सभी में इनकी गति रही है। और जैसे कि ये आप नजदीक चरितम तो अभी हम लोग पहले प्रथम सर्ग देखेंगे, लेकिन अन्य सर्ग जो हम आगे देखेंगे तो ये सब हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जो जानकारी है इसके साथ साथ काम शास्त्र की प्रगाढ़ता जो है ये सभी आप इस ग्रंथ में देखते हैं विस्तार पूर्वक। अब नजदीक चरित का 22वां सर्ग बहुत बड़ा है और इनमें लगभग 100 से ऊपर पद्य हैं। 13वां और 19वां सर्ग जो है उसको छोड़ करके 13वां और 19वां सर्ग जो है उनमें केवल 55 और 66 है, बहुत कम है। बाकी सभी सर्ग बड़े बड़े हैं और कुछ सर्ग तो ऐसे भी है जिनमें कि 150 से ऊपर पद्य। और अब कथानक की ओर हम आते हैं। कथानक में क्या है इसको समझ लीजिए। ये जो महाकाव्य है, महाकाव्य का जो विषय वस्तु है उसमें श्रीहर्ष ने नल चरित से संबद्ध एक छोटी सी कथा ली है। दमयंती तथा नल के प्रेम को लेकर, उनके विवाह
विवाह के बाद जो वो क्रीड़ा करते हैं उनका वर्णन करके समाप्त कर दिया है। अब कौन सा देखिए, प्रथम सर्ग में नल का वन विहार वर्णित है, अर्थात आप जो देखेंगे केवल सिर्फ वन विहार आपको दिखेगा, और वन विहार में भी बहुत कुछ मार्मिक वर्णन भी आपको मिलेगा, जो कि जब वो हंस पकड़ेंगे और सुवर्ण हंस जो है वो उनसे अपने परिवार के बारे में कहेगा, कारुणिक वर्णन वहां पर है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बहुत ही ध्यान से आप लोग ये करिए, देखिएगा, जहाँ पर के मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, यहाँ ये चर्चा की जाएगी कि मैं ऐसे मैं हूँ जो कि मेरी माँ बहुत ही बूढ़ी है, मैं उनका एक ही पुत्र हूँ, मैं मर जाता हूँ, खत्म हो जाएंगी। उसी तरह अपनी पत्नी के बारे में बताएगा, अपने पुत्र के बारे में बताएगा, तो बहुत ही मार्मिक वर्णन है। तो वहां पर वो देखेंगे तो विलासिता पूर्ण भी दिखेगा और ये भी दिखेगा विलासिता, आप विलासिता देखेंगे आप, जो कि वह नल जो है एक राजा होते हुए भी एक किसी राजकुमारी के बारे में सुन लेता है केवल, तो वह इतना अधिक व्यथित हो जाता है, अर्थात प्रेम में विक्षिप्त हो जाता है कह सकते हैं, क्योंकि वह राजकाज छोड़ करके चला जाता है, एक वन में जाकर के विक्षिप्त सा रहता है, जाकर के हंस को पकड़ लेता है, फिर जाकर के हंस के माध्यम से वहां जानकारी जाती है आगे। तो ये सब देखेंगे। प्रथम सर्ग में केवल वन विहार का वर्णन है, दूसरे में आप देखेंगे दमयंती के सौंदर्य का वर्णन तथा नल के कहने पर कुन्नपुर जाने का उल्लेख है। दूसरे सर्ग में हंस के द्वारा दमयंती का सौंदर्य वर्णन करेगा, अर्थात हंस है वो दमयंती किस तरह की है ये बताएंगे, ये वो वर्णन होता है, और नल के कहने पर कुन्नपुर जाने के लिए अनुरोध किया जाता है द्वितीय सर्ग में। तृतीय में देखते हैं हंस दमयंती के पास पहुंचकर नल के प्रति उसे अनुरक्त बना देता है। आप एक माला की भांति इसको कड़ी के रूप में जोड़ते जाइए तो आपको ध्यान रहेगा। पहला में करते हैं, किसी रूप में उनको दमयंती की जानकारी मिल जाती है, इस कारण से विक्षिप्त सा होकर के वन में जाते हैं, वन विहार भी क्या करेंगे, वो जाकर के उस वन में चले जाते हैं अपने काम संताप को दूर करने के लिए। और उसी समय में वो देखते हैं जो कि वहां पर हंस है, सरोवर में, तो हंस को पकड़ लेते हैं, और हंस द्वितीय सर्ग में हंस विस्तार पूर्वक दमयंती के बारे में बताता है, और उसी में द्वितीय में ही अनुरोध करते हैं कि कुंडनपुर जाने के लिए उसको कहते हैं। अब द्वितीय में कुंडनपुर जाने के लिए कहा गया, तो तृतीय में यह सर्ग में हंस जो है वह दमयंती के पास जाकर के वह उसको अपना उससे अनुरक्त बना देता है, अर्थात वह राजा के विषय में बताता है, जिसके कारण की वो अनुरक्त हो जाती है। चतुर्थ सर्ग में दमयंती जो है वह नल के गुण को सुन करके पूर्वराग वियोग की दशा और उहोक्तमयी वर्णन, अर्थात पूर्वराग वियोग जो है इसका वर्णन वहां पर है। आप जब वियोग के भेद देखते हैं, काव्य प्रकाश में भी देखते हैं, तो एक होता है जो कि विवाह पूर्व जो वियोग होता है उसका वर्णन यहाँ पर आप देखिए। वियोग तो तब होता है ना जब संयोग के बाद वियोग होना चाहिए, यहाँ पर संयोग नहीं होता है फिर भी वियोग होता है वहां पर, विवाह पूर्व जो होता है। तो ये है। उसके बाद पांचवें में इंद्र अग्नि वरुण नल को दमयंती के पास दूत बनाकर भेजते हैं। इंद्र जो है अग्नि यम नल को इनके पास दूत बना करके भेजते हैं। ये छठा जो है, छठा सातवां आठवां नौवां जो है उसमें नल के वहां जाने का वर्णन है, और दमयंती के नखसिक का वर्णन है। वह देवताओं के संदेश दमयंती से कहते हैं। दमयंती नल को छोड़कर उनका वर्णन नहीं करना चाहती है और वह दुखी होकर के रोने लगती है। तब नल प्रकट होकर के अपना असली परिचय देते हैं। 10वें में उनका स्वयंवर से पहले दमयंती के श्रृंगार का वर्णन है। 11वें 12वें में स्वयंवर में राजाओं का वर्णन है, ठीक है। और 13वें में नल का रूप धारण करके आए हुए 4 देवता
और नल का वर्णन है, अर्थात ये अंडरलाइन कर लेंगे, पंचनली। पंचनली जो होता है उसका अभिप्राय ही ये है कि 5 नल जैसे ही हो जाते हैं। 4 देवता जो है, जो हमने देखा था, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये आप सर्ग में देखते हैं। ये एक वर्ड हम कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि ये जो अलग अलग 4 और नल एक जैसे ही दिखते हैं, ये श्लिष्ट वर्णन है। 14वें सर्ग में वास्तविक नल का ये वर्णन करती है। 15वें सर्ग में विवाह से पूर्व वर वधू का आहारी प्रसादन का वर्णन है। 16वें में पाणी ग्रहण और कोई एक विधि है, उसका वर्णन किया गया है। ज्योनार कोई विधि है, उसको देखना पड़ेगा क्या है। उसके बाद 17वें सर्ग जो है, उसमें देवता लोग स्वर्ग जाते समय कलयुग को देखते हैं। कली नास्तिकतावाद का प्रतिस्थापन करता है और देवता उसका खंडन करते हैं, अर्थात चारवाक मत आदि जो देखते हैं आप, इधर ही देखेंगे आप में। 18वें में नल दमयंती का प्रथम समागम होता है। 18वें में नल दमयंती का प्रथम समागम होता है, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष में ये बालिग हो जाते हैं, इस तरह करके ध्यान में रख सकते हैं। 18वें सर्ग में नल दमयंती का प्रथम बार समागम होता है। 4 सर्ग हैं, अर्थात टोटल 22 हैं। 4 जो है, इसमें राजा के दैनंदिन दिनचर्या का वर्णन है, देवस्तुति है, सूर्योदय है, विलासमय चाटुक्ति है, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि नैषध में 100 सर्ग थे, लेकिन ये केवल किंवदंती मात्र दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से आपने कुल मिलाकर देखा, जिसमें और ये नल के माध्यम से राजा का ही वर्णन है, ये मोटे तौर पर ये यहाँ पर आप कह सकते हैं। अब अगर इनके साहित्यिक चर्चा की बात तो इसमें देखते हैं जो कि श्रीहर्ष जो है, कालिदास और माघ से पूर्ण प्रभावित आपको दिखते हैं। ये 11वें, 12वें, 14वां सर्ग जो देखते हैं, ये जो स्वयंवर का वर्णन आप देख रहे हैं, ये आप ठीक उसी तरह देखिए जहां पर कि वो दीपशिखा का वर्णन करते हैं ये कालिदास। उसी तरह आप यहाँ पर भी तुलना देखते हैं, क्योंकि जैसे वहां पर संचारिणी दीप शिखेवरात्रु जंजम दीपाय पतिंबरा सही देखते हैं, उसी तरह यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर भी स्वयंवर वर्णन होता है। और आकर के जो पंचनली देखते हैं, ये सब प्रसंग जो लिया गया है। उसके बाद में आप देखते हैं जो कि काल्पनिक उड़ान उतनी नहीं है, यहाँ पर आकर के केवल काल्पनिक उड़ान कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं आप। वहां पर जो इंदुमती स्वयंवर है, उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं इनका। उसके बाद नैषध में नाग, गंधर्व, देवता आदि सम्मिलित है, लेकिन रघुवंश में प्रभावित है, लेकिन इतना कुछ। इसके बाद उसके बाद फिर रघुवंश में पांड्य को काले रंग का राजा बताया गया, अर्थात वो अलग अलग व्यक्ति चर्चा करते हैं। जिस समय में केवल काले ही राजा थे, इसमें अलग अलग तरह के राजा हैं, उस अलग है। फिर वहां पर आप देखते हैं जो कि कालिदास का दूसरा प्रभाव देखते हैं, जो कि 15वें सर्ग में दमयंती का जो श्रृंगार वर्णन होता है, विवाह के पूर्व सजाया जाता है। तो कुमार संभव के 7वें सर्ग में जो आप देखते हैं, वही यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है। नैषध का 18वां सर्ग जो है, वह पूर्णतः कुमार संभव के 8वें सर्ग से प्रभावित है। 18वां सर्ग जो आपका समागम का वर्णन जो है नल दमयंती का, वो वहां पर पार्वती शिव का जो है, वह अष्टम सर्ग से संदर्भित पूरा आप देखते हैं। तो इसी तरह जैसे शिव पार्वती वहां पर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर नल दमयंती संवाद है। तो कुल मिलाकर के उनसे जो प्रभावित जो रहा है, ये बता रहा था मैं। उसके बाद एक दार्शनिक तथ्यों की बात अगर करते हैं हम, तो जो है पांडित्य प्रदर्शन की पराकाष्ठा में होते हैं ये श्रीहर्ष। ये
माँ की तरह सर्वतंत्र स्वतंत्र पांडित्य वाले नहीं है ये मार्ग से भी बढ़ चढ़ करके चार्वाक, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा सभी का वर्णन इन्होंने किया है और विस्तृत वर्णन किया है। ऐसा नहीं केवल दिग्दर्शन मात्र किया है, विस्तृत वर्णन किया है, जो कि श्रीहर्ष स्वयं को अद्वैत कहते हैं। फिर वैशेषिक के तम नामक 10वें द्रव्य का वर्णन किया है। ये सब ध्यान में रखेंगे। तम दर्शन 10वें द्रव्य का वर्णन करते हैं और उन्हें उल्लूक अर्थात जो सुबह सुबह क्या नाम दिया था इसका, क्योंकि कहते हैं इस तरह कहते हैं जैसे कि अंधकार में ही उसको दिखाई पड़ता है, इसी कारण से तम नामक 10वां द्रव्य है वहां पर। फिर इसी कारण से कहते हैं गौतम जो है वो गौतम है, अर्थात बाइल सिद्ध करते हैं, अर्थात श्लेष के माध्यम से सब कटुक्तिपूर्ण रूप से ये दिया गया है। उसी तरह है, और ये राजा को अधिक पांडित्य युक्त बताने के लिए सब किया गया है मूल रूप से। इस तरह करके आप अलग अलग देखते हैं जो कि दार्शनिक चर्चा जो करते हैं ये स्पष्ट रूप से कहते हैं। उसके बाद वर्ण संकरता आदि की बात करते हैं। ये सब सभी चीज आप देखते हैं कि जो वर्णन करते हैं। इस तरह से जो हम व्यक्तित्व कृतित्व के लिए जो चर्चा करना था हमें, उसमें मूल रूप से हमने इनको देखा है। श्रीहर्ष अपनी रीति वैदर्भी बताते हैं, पर नैषध में सर्वत्र वैदर्भी नहीं मिलती है। वहां पर कहीं कहीं गौड़ी रीति भी आपको दिखाई पड़ेगी और वैदर्भी रीति सरस कोमल वाली होती है। नैषध में यह रीति जो है पांचाली के ही मूल रूप से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद श्रीहर्ष अपनी कविता की शैली में दमयंती की श्रृंगार रस सर्ग रसिक द्वयनु कोदड़ी इस तरह चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जो कि ह्रास काल में जो संस्कृत ग्रंथ एक महाकाव्य परंपरा है उसमें ये महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। अब जो आप देखेंगे जो हम कल से प्रारंभ करेंगे, इस ग्रंथ में आप मूल रूप से ये देखेंगे कि केवल वैशिष्ट जो इनका है वह अतिरंजकता होगी। और इसी तरह से जैसे उधर नव सर्गते मागे नव शब्दों ने विद्यते जो दिया गया था, यहाँ पर आकर के आप देखेंगे कि इतना क्लिष्ट करते हैं, खास करके श्रेष्ठ पद में समस्त पद के को लाने में, क्योंकि पांडित को अधिक लगेगा, कभी कभार ये उबाऊ लगने लगेगा, आपको जल्दी समझ में नहीं आता है ग्रंथ ये। और इतने नए नए शब्द आपको दिखते हैं, इतना जटिल रूप में दिखता है जो कि आप कभी कभार बोरिंग फील करने लगते हैं, उबाऊ लगने लगता है। लेकिन एक जो वैशिष्ट्य है इस ग्रंथ का, इसमें आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही आनंद आएगा आपको। भावात्मकता जो है वो भी आप देखेंगे, लेकिन भावात्मकता के लिए उतना धैर्य आपको रखना होगा। तो ये भी है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप देखेंगे अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी आदि देखेंगे, या फिर उधर जाकर के अभी मैंने उसके संदर्भ में बताया है जो कि हंस का जो करुण क्रंदन होगा वो देखेंगे। तो ये सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम एक श्लोक प्रारंभ कर देते हैं और हालांकि हम ग्रंथ करेंगे अगले दिन। इसका ये जो सस्वर पाठ है ये आपको जो YouTube चैनल है हमारा वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। दिनेश चंद्र जी ने बहुत मेहनत से प्रस्तुत किया है, वो अनिवार्य रूप से आप लोग सुने, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत ही श्रम से
अर्थात पसीना बहा करके हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पूरा संपूर्ण करवाई है उसको, तो वो आप जरूर सुने और बहुत ही आपको आनंद आएगा। जैसे आप किरातार्जुनीयम का सुने होंगे, किरातार्जुनीयम का भी रिकॉर्डिंग है, मेघदूतम का भी, इसी तरह नैषधी चरितम का संपूर्ण आपको मिल जाएगा। किरातार्जुनीयम का तो और भी बहुत जगह मिलेगा आपको, नैषधी चरितम का आपको जहां तक मुझे ध्यान है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको अक्षर मात्र की भी अशुद्धि नहीं दिखेगी उसमें, क्योंकि उसको बार बार प्रूफ रीड करके तब जाकर के हमने वहां पर प्रस्तुत किया है, तो वो अशुद्धि नहीं मिलेगी। दूसरा, उच्चारण में अक्षर की भी अशुद्धि नहीं होगी। ये हम अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कितनी बार उसको देखी गई है। तो आप अनिवार्य रूप से उसको प्रमाणित मान करके आप उसको सुन सकते हैं, उसका स्वर जो है उसको आप अनुगमन कर सकते हैं और सुनने में फिर आपको आनंद आएगा। जो कि निपीयजस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलस्य तक्षत्रित कीर्तिमण्डलस्यासीन् महसां महोज्ज्वलः। ये कह रहे हैं यस्य क्षितिरक्षिणः, यस्य क्षितिरक्षिणः कथां निपीय बुधाः सुधामपि न आद्रियन्ते सितः सः सितक्षत्रितः कीर्तिमण्डलः महसां राशिः महोज्ज्वलः नलः आसीत्। नल नाम का एक व्यक्ति, एक राजा था, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जो कि नल कौन था, नल नाम का एक राजा था, बताया जा रहा है यहाँ पर। अब हम इसमें देखेंगे जो कि किस तरह का नल रहा है, किस तरह का वो राजा था। तो इसमें बताया जा रहा है कि यस्य क्षितिरक्षिणः, यस्य क्षितिरक्षिणः, जिस क्षितिरक्षिणः का अभिप्राय है यहाँ पर, क्योंकि क्षिति दिया गया है पृथ्वी का, कहते हैं ना क्षितिज, तो क्षिति का जो रक्षा करने वाला है। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया था जो पर्यायवाची पदों का जो प्रयोग किया जाता है वह बहुत ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आप जानते हैं कि जिस समय में ये वर्णन किया जा रहा है उस समय में आप उस समय में रहा है राजकीय स्थिति, ये आपने देखा हुआ है पहले। ये मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, वो जो मैंने कहा था अभी रिकॉर्डिंग वाला, ये इससे आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे। इसको कॉपी करके रख लीजिए क्योंकि इसके बाद कट हो जाएगा। ये लिंक जो है, इस लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं वो पूरा संपूर्ण। तो ये मैं कह रहा था, इसलिए मैं अन्य मनस्क था। तो कह रहा है जो कि रक्षण जो दिया गया है वह रक्षा करने वाले जो रहे हैं, अर्थात पृथ्वी के रक्षक जो रहे हैं। आप जो राजा रहे हैं उनके संदर्भ में भी आप चिंतन कर लीजिए, क्योंकि उसमें राजा पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ही कटिबद्ध रहे थे। यस्य क्षितिरक्षिणः कथां निपीय, कथा का अर्थ है जो उनके जितनी भी उनके संदर्भ में जो भी बातें होती है, और उसमें भी विशेष रूप से कथा की परिभाषा जब देखेंगे तो उसमें होगा कि यद्यपि साक्षात नहीं है, क्योंकि सब कुछ हर व्यक्ति के सामने में वह साक्षात नहीं होता है, वह अनुभव के आधार पर, श्रुत गोचर जो होता है उसके आधार पर वह है। उसका क्या, उस कथा को क्या करते थे, निपीय, उसका पान करके। एक तो सामान्य रूप से होता है जो कि आप सुनते हैं, तो जो सुनते हैं हो सकता है उसको आप इग्नोर भी कर दें। अभी मैं अपने घर की बात कर रहे हूं उधर, लेकिन निपीय का अभिप्राय हो गया पान करके का अर्थ हुआ जो कि
पी लेना किसी तरह से, निपीय मतलब निशेष रूप से पान करके, मतलब पूर्णतः आत्मसात कर लेते हैं, जैसे जल आदि का ग्रहण कर लेते हैं आप, उसी तरह उस कथा को पूर्ण रूप से अपने में आत्मसात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं जस्य क्षितिरक्षिण कथाम निपीय, बुधा, बुधा मतलब देवगण, ये है जो कि अजरा अमर अजरा देवा विबुधा विबुधा सुरा, तो ये बुधा का अर्थ है देवगण या विद्वान, वो और विद्वान जो है ये। सुधाम अपि, अमृत को भी, सुधा जो है अमृत या चंद्रमा भी कहें, इनको भी न आद्रियंते, उनको उतना आदर नहीं देते हैं। आप साहित्य दर्पण पढ़े हैं जो कि जब आपको शीत सरकड़ा प्राप्त हो तो कड़वा औषध कौन लेगा? अगर आपको अच्छा भोजन मिल जाए तो उससे कम अच्छा क्यों आप लेंगे? ऐसा नहीं है कि दूसरा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको विशेष बेहतर मिल जाए तो आप उससे कम बेहतर, मान लीजिए रसगुल्ला ही आप खाते हैं, रसगुल्ला में अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्रभेद हैं, उनमें जो आपको अच्छा लगता है, जो कि जिस तरह का स्पंज होना चाहिए, जिस तरह से मीठा मिनिमम मीठा होना चाहिए, उसको आप पसंद करते हैं, और केवल चीनी जैसे मीठा होगा तो फिर आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो वो जो आप रुचि लेने वाले हैं, स्वाद लेने वाले हैं, वो पकड़ लेते हैं जो नहीं ये रसगुल्ला अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तो यही कहते हैं कि जो अच्छा मिलेगा वो लेता है लोग। तो इसीलिए वो न आद्रियंते, चरमा या सुधा जो अमृत है उसको भी आदर नहीं देते हैं, करते हैं। इस तरह है सित क्षत्रित कीर्ति, स्थिति का अर्थ होता है, सित का अर्थ है श्वेत, आपने पढ़ा है जो कि ब्रह्म स्तोत्र में भी है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, असित का अर्थ है जो सित नहीं है, श्वेत नहीं है, अर्थात काला है, उस तरह का जो पर्वत है। तो यहाँ पर भी है सित, असित नहीं है, यहाँ पर सित है। तो सित का अर्थ है यहाँ पर जो श्वेत है, सित श्वेत का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा जो कि उस सात्विक दृष्टि में लिया जाएगा, जो कि उसका इतना अच्छा नाम है, इस अर्थ में लिया जाएगा। सित छत्रित कीर्ति मंडल, छत्रित का अर्थ होता है जो कि छत्र आप समझते हैं, जो कि राजागण जो चलते हैं तो ऊपर में एक छत्र टाइप में, तो वो तो होता है फिजिकल छत्र है, जो कि भौतिक छत्र। यहाँ पर किस तरह का छत्र है? कीर्ति मंडल है, कीर्ति अर्थात जो यश है, यशो मंडल वाला ही जो जिसका छत्र है, और वो छत्र किस तरह का होगा? श्वेत, श्वेत का अभिप्राय है यहाँ पर जो कि उज्जवल ये होगा। तो जिसका यश रूप जो छत्र है जो अत्यंत ही धवल है, उससे युक्त, अर्थात श्वेत छत्र जिसने बना लिया है। महसाम राशि महोज्वल है, महसाम मतलब तेज जो है उसका, महसाम राशि, राशि करते हैं समूह को, महोज्वल है, महोज्वल मतलब उत्सवों में दे दीप्यमान, ज्वल करते थे दे दीप्यमान, और उत्सवों में दे दीप्यमानों में भी पराकाष्ठा वाले, जो कि इस तरह नलह आसीत, अर्थात पृथ्वी का जो राजा नल है उसकी कथा को सम्यक प्रकार से जिसने, जिस विद्वान ने ग्रहण कर लिया है, वह अमृत को भी उस तरह आदर नहीं करते हैं जिस तरह श्वेत छत्र बनाने वाले जो है नित्य शोभायमान के जो राशि सूर्य के समान जो महान तेजस्वी है नल, इस तरह की नल का पूरा सुनने के बाद कोई अन्य किसी का आदर नहीं करते हैं। अर्थात ये निषद देश के जो राजा हैं
उनका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर एक व्युत्पत्ति से संदर्भित प्रश्न बनता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, जो कि यहाँ का जो नैषधीय चरितम है, इसका व्युत्पत्ति इस तरह होगा, निषधानाम राजा नैषधः, निषधानाम राजा नैषधः। और निषधानाम को भी आप निषधानाम जो है इसको ही आप फिर विस्तारित करते हैं, निषधानाम नाम निषधानाम देश विशेषाणाम, निषधानाम देश विशेषाणाम, मतलब एक क्षेत्र विशेष जो है उसके निषधानाम देश विशेषाणाम राजा नैषधः, जो है देश विशेष उसका राजा नैषध कहा जाएगा। तस्य इदम, ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तस्य इदम नैषधीयम, नाम देश विशेषाणाम राजा नैषधः, तस्य इयम नैषधीयम। ठीक, नैषधीयम और नैषधीय चरितम, नैषधीयम चरितम, नैषधीय चरितम नाम तदुपलक्ष्य कृतम महाकाव्यम, तदुपलक्ष्य कृतम महाकाव्यम नैषधीय चरितम। निषध में अण प्रत्यय लगता है, तस्यम जो आप कर रहे हैं वो अण प्रत्यय लग रहा है, और निषध में अण प्रत्यय लगा तो नैषध बना, और नैषध में छप प्रत्यय लगा, ये जो जुड़ता है वो छप प्रत्यय के कारण जुड़ता है, अर्थात निषध में अण लगा नैषध बना। हमने किया था ना जो निषध निषधानाम राजा नैषधः, तो ये निषध अण नैषध बना, निषधानाम देश विशेषाणाम राजा नैषधः, तस्य इयम, तस्य इयम छप प्रत्यय लगा है, नैषधस्य नैषधस्य, नैषधस्य इयम नैषधीयम। तो यहाँ पर छप प्रत्यय, और छप प्रत्यय का हमने उसमें बताया था जो कि किस किस में कौन बदलता है, तो छ ई में बदल जाता है। तो नैषधीयम, नैषधीयम चरितम, नैषधीयम चरितम अर्थात तदुपलक्ष्य कृतम महाकाव्यम, अर्थात नैषधीयम लक्ष्य कृतम महाकाव्यम नैषधीय चरितम। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, अर्थात निषद देश से संबद्ध काव्य इसको कहा जाएगा। यहाँ पर उपमा अलंकार आदि भी बताया गया है, लेकिन उपमा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, इस दृष्टि से इसमें संकर अलंकार है, जहां पर दो या दो से अधिक निरपेक्ष भाव से अलंकार होते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो इसमें उपमा अलंकार भी है, व्यतिरेक अलंकार भी है, श्लेष अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार खास करके आप इसमें ध्यान में रखेंगे, जो कि है किस तरह से, जो कि यहाँ पर को भी जो आदर नहीं देता है, देवतागण आदि जो है वह अमृत को भी जो नहीं आदर देते हैं, ये थोड़ा ये हो रहा है कि अमृत का पान जो करता है वह उसके बाद वाला जो कुछ है उसका विशेष बताया जा रहा है। इस कारण से पान की न्यूनता बताए जाने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक है। इस तरह करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो ये हम हाँ इसमें कुछ और भी बातें ध्यान में रखेंगे, क्योंकि महाकाव्य का राजा नल है वह धीर ललित नायक है। आप जानते हैं धीरोदात्त कौन होता है, धीर ललित कौन होता है, धीर प्रशांत कौन होता है, धीरोद्धत कौन होता है। धीर ललित है, वैसे भी आप समझते हैं जो कि रहने वाला जो होगा वो तो धीर ललित ही होगा। निश्चिंतो धीर ललित कलासक्त सुखी मृदु, कलाशक्ति जो होगा। उसके बाद यह श्रृंगार प्रधान, इसका प्रधान रस अंगी रस जो होगा वो श्रृंगार है। हालांकि अन्य रस भी यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन अंग रस रहेंगे, वो सब रहेंगे। प्रथम सर्ग में 1 से 142 श्लोक तक जो है वह वंशस्थ में है। जैसे किरातार्जुनीयम में आप देखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है। तो जो आप किरातार्जुनीयम में स्वर देखते हैं वही आप यहाँ पर भी देखेंगे।
और लक्षण आप जानते हैं, यतो तुवंसस्तमुदीरितम जरू। इसके बाद उपमान यहाँ पर सुधा की अपेक्षा ली गई है, इस कारण से व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने पहले बताया अभी, यहाँ पर श्रेष्ठ विशेषणों के आधार पर सूर्य, नल और सूर्य का प्रतिपादन किया गया है, इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। सूर्य और नल के साथ अभेद प्रतिपादन किया गया है, इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे और जाकर के आप देखेंगे। हालांकि बहुत विस्तृत है, हम जहां तक जितना आवश्यकता होगी उतना हम चलेंगे गंभीरता के साथ, और जो आवश्यकता नहीं होगी तो हम तीव्र गति से जाएंगे। चलिए, सभी को यहीं पर हम इस कथानक को रोकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे।